इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, ये इल्ज़ाम एक बार फिर इमरान खान पर लगाया गया है इनडायरेक्टली। और नून लीग की एक रहनुमा हैं शहज़ा फातिमा ख्वाजा, जो सियालकोट के ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी कोई भतीजी या भांजी हैं और ये भी पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पर। अब हुआ क्या, पिंक फ्लॉयड एक इंग्लिश बैंड है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही पुराना, और क्या ज़बरदस्त उनकी म्यूज़िक होती थी। अभी भी वो कभी कभार बनाते हैं, अब तो वो बाबे हो चुके हैं। उनके जो बेस गिटारिस्ट है ना, रॉजर वाटर्स, उन्होंने एक ट्वीट कर दी इमरान खान के हक में। और रॉजर वाटर्स जो हैं वो अपेरेंटली इमरान खान के बड़े पुराने फ़ैन हैं। जब इमरान खान टॉप क्रिकेटर थे और इंग्लैंड में उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, तो पिंक फ्लॉयड जैसा बड़ा बैंड भी, एक ग्लोबल बैंड जो इतना मशहूर रॉक बैंड था, वो भी इमरान खान के दीवाने थे। तो उनके जो बेस गिटारिस्ट हैं रॉजर वाटर्स, उन्होंने ट्वीट किया इमरान खान के हक में और उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को कुछ बातें सुनाई हैं। उन्होंने कहा कि माय नेम इज़ रॉजर वाटर्स, आई एम एन इंग्लिश म्यूजिशियन एंड अ पैशनेट सपोर्टर ऑफ अ फेयर प्ले। What you are doing in Pakistan is not cricket। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जल्द से जल्द जेल से रिहाई मिलनी चाहिए, उन पर सारे मुकदमात जाली हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हुए हैं उसके बाद अवाम ने जिसको भी मैंडेट दिया है वो उसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का रिजल्ट सबको कबूल करना चाहिए और एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो फेयर तरीके से आगे आए। और एंड पे आखिरी उन्होंने लाइन लिखी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में है जो कि लोगों की तर्जुमानी करे, ना कि फॉरेन मास्टर्स और डोमेस्टिक ओलिगार्क्स की, यानी कि जो डोमेस्टिक माफिया होता है और उनके जो फॉरेन हैंडलर्स होते हैं। ये रॉजर वाटर्स ने ट्वीट लिखी है इमरान खान के बारे में। अब इस ट्वीट के बाद जो शहज़ा फातिमा ख्वाजा हैं, उन्होंने की ट्वीट के ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड दे से नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गोल्ड स्मिथ्स गेटिंग रॉजर वाटर्स टू ट्वीट फॉर इमरान खान। Pink Floyd literally did their reunion gig at Jemima's country house. The delusional world of cult will obviously be blind to it all. उन्होंने कहा कि ये जो गोल्ड स्मिथ हैं, इमरान खान का जो पुराना ससुराल, जो कि एक यहूदी ससुराल था, उन्होंने ट्वीट करवाई है रॉजर वाटर्स से। अब शहज़ा फातिमा ख्वाजा को ये नहीं पता कि लोगों के अपने भी ज़मीर होते हैं। रॉजर वाटर्स की अगर आप हिस्ट्री देख लें, ये मसला यही है पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों का ना, कि वो समझते हैं कि अवाम इधर बिल्कुल ही फुद्दू, बिल्कुल ही बेवकूफ़, बिल्कुल ही पागल बैठी हुई है। रॉजर वाटर्स का अपना एक स्टैंस है और अगर आप उनके बयानात को देखें तो वो शदीद एंटी इज़राइल है। जो उनकी इज़राइल की जो बर्बरियत वाली पॉलिसीज़ हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रो फ़लस्तीन है। और उनकी आप ट्वीट्स देख लें, सामने है कि उनसे ये नफ़रत करती है, जो इज़राइल का रजीम है वो रॉजर वाटर्स से नफ़रत करता है। तो यहाँ पर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि गोल्ड स्मिथ्स ने ये ट्वीट करवाई है। गोल्ड स्मिथ जो ख़ानदान है इमरान खान का ससुराल, उन्होंने रॉजर वाटर्स को कोई मजबूर किया है इमरान खान के हक में ट्वीट करने से। और उन्होंने फिर ये इस तरह इम्प्लाई किया कि देखे जी, ये बड़ी पावर है इनकी और इमरान खान कहाँ का एजेंट है। तो बात ये वहाँ पर लेके जा रही है कि इमरान खान शायद एक यहूदी एजेंट है। अब ये बात अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम होना रॉजर वाटर्स के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के हक में बोलते रहते हैं और ये बड़ी फ़नी बात है कि वो किस तरह किस चीज़ को किससे कंपेयर कर रही हैं। कि अगर उन्होंने इमरान खान के हक में ट्वीट कर दी है तो वो ये शो कराने की कोशिश कर रही हैं कि शायद गोल्ड स्मिथ्स ने करवाई है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन समझते हैं कि हर कोई इनकी तरह बेवकूफ़ है या हर कोई बिरयानी की प्लेट पर बिक जाता है। रॉजर वाटर्स का ये लेवल नहीं है कि वो बिरयानी की प्लेट पर एक बिक जाए गोल्ड स्मिथ्स की, या इवन गोल्ड स्मिथ्स के गोल्ड पे भी वो बिक जाए। वो उस बंदे का एक लेवल है, उसने दुनिया में बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूस की हुई है और वो बात करता है जो उसके दिल में लगती है। और उसकी वजह से बहुत से कॉन्ट्रैक्ट से उसको हाथ भी धोना पड़ा है। ये BMG एक ग्लोबल मीडिया जायंट है, उन्होंने पिछले दिनों पिंक फ्लॉयड से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया था इसी वजह से, क्योंकि वो इज़राइल पर तनकीद कर रहे थे। और ये जो पूरी इज़राइली लॉबी है ये रॉजर वाटर्स से शदीद नफरत करती है, पिंक फ्लॉयड के इस मेंबर से। तो यहाँ पर ये इम्प्लाई करना कि शायद इनडायरेक्टली यहूदियों ने इनके हक में ट्वीट करवाई है इमरान खान की, एक बहुत ही एक भोंडा इल्ज़ाम था शहज़ा फातिमा ख्वाजा का, जो उन्होंने हिस्ट्री को जाने बगैर किया। और अगर उनको हिस्ट्री पता भी थी तो वो शायद ये समझ रही थी कि अवाम बहुत बेवकूफ़ है। और उन्होंने इमरान खान को, जैसे बाकी बहुत से लोग कहने की कोशिश करते हैं कि यहूदी एजेंट है, उसको यहूदी एजेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा ये कन्फ्यूजन ज़रा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी कन्फ्यूजन्स ऐसी रह जाती हैं और उनको कोई एड्रेस नहीं करता और किसी को कोई नहीं पता होता कि किससे क्या किसका कनेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है। हर कोई सिर्फ
ऐसे ही क्या सराय की बेस पर बड़ी बड़ी बातें कर जाता है और बहुत से लोग इसका निशाना बन जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में शहज़ा फातिमा को आइडिया था कि अवाम को इसकी हकीकत का पता होगा ये, या वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, या वो खुद ही कम अकल थी, या खुद ही उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं।